प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में लक्ष्मी जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिससे सुनने से घर परिवार पर भगवान श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। देवी लक्ष्मी बोली, प्रभु, वह आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए ऐसा करते हैं। यदि विश्वास ना हो तो देखो। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धरा और एक गांव में पहुंचे और किसी के घर का द्वार खटकाया और एक जजवान बाहर निकला और पूछा, कौन हो, क्या चाहिए? बेस्तारी ब्राह्मण बोले, मैं एक कथावाचक हूँ, तुम्हारे गांव में कथा करना चाहता हूँ। जजवान बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर रहना। गांव के लोग एकत्रित हुए, सब तैयारी कर ली और कथा शुरू हो गई। भगवान स्वयं कथा कर रहे थे, इसलिए धीरे धीरे कथा में भीड़ पड़ने लगी। उधर दूसरी तरफ लक्ष्मी जी ने सोचा, चलकर देखना चाहिए क्या हो रहा है। माता ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धरा और गांव में पहुंच गई। माता ने देखा एक स्त्री घर का दरवाजा बंद करके जा रही थी। माता ने उससे जल मांगा। वह कहने लगी, मुझे कथा में जाना है, देर हो रही है। देवी लक्ष्मी बोली, बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा जल पिला दो, फिर चली जाना। इस बार स्त्री ने द्वार खोला, लोटा भर जल लाई और ब्राह्मणी को रूप धारण कराई लक्ष्मी को दे दिया। माता ने जल पिया और लोटा वापस कर दिया। जैसे ही उस स्त्री ने लोटे को हाथ में लिया तो देखा वो तो सोने का हो गया। वह हैरान हुई कि जब लोटा दिया था तो स्टील का था, वापस लिया तो सोने का हो गया। वह स्त्री कहने लगी, माँ आपको भूख लगी होगी, माँ भोजन लीजिए। उसने सोचा, यदि माता जी भोजन करेंगे, भोजन करने वाले बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। देवी लक्ष्मी ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारी कथा का समय हो गया है। जय सुनकर वह स्त्री कथा में तो चली गई, लेकिन उसका मन कथा में ना लगा और उसने आसपास की स्त्रियों को सारी बात बताई। जय बातें सुनते ही सभी स्त्रियां कथा को छोड़कर चली गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई तो भगवान ने पूछा, आज भक्तों की संख्या कम क्यों है? किसी ने कहा, गांव में एक चमत्कारी माता जी आई हुई है। जिस बर्तन में भोजन करती है, दूध जल पीती है, वह सोने का हो जाता है। इस कारण लोग कथा में ना आकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही जो जजमान सेठ जी से वो भी कथा छोड़ चले गए और देवी लक्ष्मी के पास पहुंच गए। जाकर कहने लगे, मैं तो माता जी की कथा का आयोजन कराया और तुमने मेरा ही घर छोड़ दिया। माता लक्ष्मी जी बोली, मैं सबसे पहले तुम्हारे ही घर आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है, यदि वो चला जाए तो ता ही तुम्हारे घर आऊँगी। जजवान बोला, बस इतनी ही बात है, मैं उन्होंने अभी धर्मशाला में भेज देता हूँ। जैसे ही भगवान कथाकार जजवान के घर लौटे तो जजवान बोले, महाराज आपको जाना होगा, मेरे घर कोई मेहमान आने वाला है। ब्राह्मणी रूपी लक्ष्मी वहाँ आ पहुँची और बोली, जजवान आप जरा बाहर जाइए, इनसे बात करनी है। जजवान के जानते ही देवी लक्ष्मी भगवान से कहने लगी, प्रभु अब तो मान गए ना? भगवान बोले, हे देवी, संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ तुम्हारा निवास अवश्य होगा। भगवान बैकुंठ को चले गए।
जब लक्ष्मी जी चलने लगी तो सभी उनको रोकने लगे। देवी लक्ष्मी जी कहती हुई वहाँ से चली गई, यदि लक्ष्मी को पाना है तो हरि गुण गाना है। देवी लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी। देवी लक्ष्मी तुम जहाँ आई, सब में संत के रूप में जहाँ आया। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय। भगवान लक्ष्मी और हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। राधे राधे।